आज हम चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यानी ओसानिया कॉन्टिनेंट को। ओसानिया कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ओसानिया कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा देश है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंट को हिंदी में महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट ईस्ट साइड में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया का मुख्य शहर पर्थ है और इसका पर्थ से तथा द ईस्ट में स्थित एक शहर है जिसका नाम सिडनी है। पर्थ से सिडनी के बीच एक ट्रेन चलती है। पर्थ से सिडनी के बीच ट्रेन चलती है जो दोनों को पर्थ तथा सिडनी को जोड़ता है। उसे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहते हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कहते हैं। पर्थ तथा सिडनी को जोड़ने वाले रेलवे को ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहते हैं। जब हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है जिसका नाम तस्मान है, जो दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के तस्मान द्वीप है। इसे तस्मान नामक व्यक्ति ने खोज किया था, इसलिए इसे तस्मान कहा गया। तथा तस्मान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि है जिसे जल संधि उसे कहते हैं। दो सागरों के बीच के सकरे रास्ता को जल संधि तथा चौड़े रास्ते को चैनल कहा जाता है। तो एक जल संधि है जिसे हम बास जल संधि कहते हैं, जो यहाँ पर स्थित है, जिसे हम बास जल संधि कहते हैं, जो मुख्य ऑस्ट्रेलिया को तस्मान द्वीप से अलग करता है। जब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पर देखते हैं तो एक बाइट है जिसे हम बाइट है जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बाइट है। किसी भूमि पर चंद्रा आकार होता है उसे हम बाइट कहते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बाइट है, इसे द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। तथा यहाँ पर एक सागर है जिसे हम भूगोल सागर कहते हैं। तथा ये उसके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित एक देश है जिसे वेलिंगटन न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। इसका मुख्य शहर वेलिंगटन दो द्वीपों पर है, जैसे ऊपर वाला उत्तरी द्वीप और नीचे वाला दक्षिणी द्वीप। तो उत्तरी द्वीप को तटों को हम कोरोमंडल द्वीप कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं। इसके तटों को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। ये हो गया उत्तरी द्वीप, ये हो गया दक्षिणी द्वीप। और दक्षिणी द्वीप का जो मुख्य सबसे बड़ा शहर है उसे क्राइस्ट चर्च कहते हैं। क्राइस्ट चर्च में हम देखते होंगे कि अधिकतम खेल यहाँ से क्रिकेट यहीं पर होता है। क्राइस्ट चर्च में ही क्रिकेट खेल होता है। और इसके ऊपरी तटों को, इसके तटवर्ती को, समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। ये भारत के केरल तटों को भी कोरोमंडल तट कहा जाता है। वही तट इसको भी वेलिंगटन, इसकी राजधानी न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। अब इसके बीच में एक सागर है जिसे हम तस्मान सागर के नाम से जानते हैं। तस्मान सागर। तो कहता है प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बीच में पड़ने वाले सागर को क्या कहते हैं? तो तस्मान सागर इस तस्मान द्वीप के नाम पर ही पड़ा था तथा इसके बीच को अलग करने वाले को बास जल संधि कहते हैं। यहाँ पर भूगोल सागर है। यह ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है जो ऐसा दिखता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ पर जब भौगोलिक रूप से हम जानने का प्रयत्न करते हैं तो यहाँ पर तीन मरुस्थल है, मुख्यतः 3 मरुस्थल है, जिसका नाम सैंडी, गिब्सन
तथा विक्टोरिया है। इसको शॉर्टकट में, इसमें एक लिटिल सैंडी है, उससे सैंडी मतलब सैंडी बालू को कहते हैं, सैंड मैंने बालू। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया इसका 3 मरुस्थल मुख्य मरुस्थल है। इसको शॉर्टकट पे याद करने के लिए 7GB कहा जाता है। 7GB, 7 मतलब 7 सैंडी, जी मतलब गिब्सन, भी मतलब विक्टोरिया, 7GB कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, यूपीएससी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। और ये इसका एक प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप है, इसे याक प्रायद्वीप कहते हैं। ये इसको हम योक प्रायद्वीप कहते हैं, योक प्रायद्वीप कहते हैं, इसको योक प्रायद्वीप कहते हैं। तथा यहाँ पर 2 नदियाँ हैं। इसकी मुख्य नदी एक डार्लिंग नदी है, एक डार्लिंग, तथा एक नाम मूरे नदी है, जो आकर यहाँ पर गिर जाती है। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, चंद्राकार का बाइट होता है। तथा यहाँ पर एक सागर है जिसे हम भूगोल सागर कहते हैं। यहाँ पर सिडनी है, यहाँ पर पर्थ है, और सिडनी यहाँ पर है। तब सिडनी से पर्थ को जोड़ने वाले रेल मार्ग को ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहा जाता है। तथा यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो सब प्रश्न में पूछने वाला प्रश्न है। यहाँ की मुख्य 2 नदियाँ हैं, डार्लिंग तथा मूरे नदी। डार्लिंग तथा मूरे नदी, यहाँ की 3 डेजर्ट है, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। ये सब तथ्य याद करने योग्य है। और यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट पर जो प्रवाल भित्ति का बना हुआ है, मूंगा कहते हैं इसे, मूंगा का बना हुआ है, ये प्रवाल भित्ति है। और इसको, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है, और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर पर्वत है, देखने को मिलता है यहाँ पर पर्वत, जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। यहाँ पर पर्वत है ऑस्ट्रेलिया पर, यहाँ पर पर्वत है जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। इसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। और यहाँ पर नदी है जिसे हम डार्लिंग तथा मूरे नदी कहते हैं, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ बास स्ट्रेट है, स्ट्रेट जलसंधि को इंग्लिश में बास स्ट्रेट कहते हैं। तो ये तास्मान द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाले जलसंधि को बास स्ट्रेट कहते हैं। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो गया। तथा एक तथ्य ये भी है कि पर्थ से सिडनी को जोड़ने वाले रेल मार्ग को ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहा जाता है। उसी प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से सिडनी व्लादिवोस्तोक एक शहर है, साइबेरिया वाला पार्ट में पड़ता है। साइबेरिया पूरे रूस के 70% है, तथा जो यूरेशिया है, जो यूरोप में पड़ता है, उसे यूरेशिया कहते हैं, तो उसे वो 30% है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक के बीच में चलने वाले रेल मार्ग को ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है। और उसी तरह का कनाडा में वैंकूवर द्वीप से हैलिफैक्स के बीच में एक ट्रेन चलता है जिसे हम ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कहते हैं। तथा सेंट फ्रांसिस्को, अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क के बीच में एक ट्रेन चलता है जिसे संघ प्रशासन रेल मार्ग कहते हैं। तथा इसी तरह इस्तांबुल से पेरिस, मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस, टर्की के ऊपरी पार्ट थरेस कहते हैं, जो यूरोप में पड़ता है, और थरेस की राजधानी इस्तांबुल है। इस्तांबुल से पेरिस के बीच में चलने वाले रेलवे को ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग कहते हैं, जो मुख्यतः इम्पोर्टेंट है।